ये भी मर गया, वो भी मर गया, और इसके साथ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आखिरकार साउथ कोरिया में सबके सब लोग क्यों मर रहे हैं? सबके सब लोग मर तो रहे हैं, साथ में रोबोट भी अपनी जान दे रहे हैं। रोबोट भी सेफ नहीं है। अगर आपको पता ही होगा कि आए दिन हर कोई अपनी जान दे रहा है, यहाँ जहन्नम में डूब रहे हैं लोग। और ये क्यों हो रहा है? सब लोग अपनी जान क्यों दे रहे हैं? अभी तो रोबोट भी सेफ नहीं है, रोबोट भी अपनी जान दे रहे हैं, जान दे दी है। अब ये क्या माजरा है आपको बता दे। साउथ कोरिया में जो अभी आपको न्यूज बता दे कि एक रोबोट जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो 9 बजे से शाम के 6 बजे तक वो काम करता था। काम करते इतना थक गया कि उसने अपनी जान दे दी। उसने कहा कि अब बहुत हो गया। प्रेशर उसके ऊपर था कि उसने अपनी जान देना सही समझा। उसने कहा कि अब बहुत हो गया। पहले उसके लास्ट वर्ड है बहुत हो गया, अब और नहीं किया जा सकता हमसे काम, अभी हम और काम नहीं करेंगे। ये पहला इंसिडेंट है दुनिया का जब एक रोबोट ने जान दे दी है। लेकिन वहाँ के लोगों का भी कहना है कि जब ये रोबोट सुबह ऑफिस में आया, काम कर रहा था, लेकिन इसका जो बिहेवियर था काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें लगा। ये उस तरह से बर्ताव कर रहा था जैसे इसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। अब जब टेंशन में आके इंसान अपनी जान दे रहे हैं तो रोबोट भी अभी जान दे रहे हैं अपनी टेंशन में आके। इंसान तो वहां पे ऑलरेडी कम आबादी हो रही थी, इंसान 5 करोड़ का वहां से कम ही थे उनकी। अभी जो रोबोट काम कर रहे थे वो भी अपनी जान दे रहे हैं। बर्थ रेट उनकी देखो आप वहां पे इतनी कम हो रही है, दिन ब दिन। 5 करोड़ आबादी है ना वहाँ की। कह रहे हैं कि अगले एक दशक में 4 करोड़ हो जाएगी, उससे अगले एक दशक में 3 करोड़ रह जाएगी। तो वहां पे ऑलरेडी आबादी कम है, तो लोग रोबोट से काम करा रहे हैं सब कुछ। इवन की ऐसी डॉल्स, AI डॉल्स बनाई जा रही है जो कि एक बुजुर्ग लोगों के लिए उनके पोता पोती के काम करे। उनको लगता है कि ये हमारा पोता है, हमारी पोती है, तो अभी AI डॉल्स बनाई जा रही है। पैसे दिए जाते हैं वहाँ पे, पैसे दिए जाते हैं कि आप बच्चे पैदा करो, लेकिन बच्चे कोई पैदा ही नहीं करना चाहता। वहां पे सभी कहते हैं कि हम सिंगल ही ठीक हैं। और उसके बाद वहां पे जब लोगों की कमी पड़ गई तो अभी रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, और रोबोट्स का भी इतना इंटेंसिव इस्तेमाल हो रहा है कि वो भी अपनी जान दे रहे हैं। आखिरकार उस रोबोट ने अपनी जान क्यों दी और कैसे दी, आपको पूरा बताते हैं हम यहाँ पे। वो रोबोट चाहे सुबह सुबह काम करने के लिए आते हैं अपने ऑफिस में, लेकिन वहाँ पे उसका बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जब वो बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो इतना काम में स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, उसके ऊपर काम का इतना टेंशन है, वो हर दिन इतना काम कर रहा है। एक्चुअली वहाँ पे एक और रिपोर्ट भी आई थी कि जब वो अपनी जान देने के बाद उससे जो काम लिया जा रहा था वो ज़्यादा था, जो उसके वर्किंग आवर्स है उससे ज़्यादा काम लिया जा रहा था। तो तंग आकर वो सीढ़ियों के पास चला गया और सीढ़ियों से अपने आप को गिरा दिया और अपनी जान दे दी। का कहना है कि उसका बिहेवियर ऐसा था कि जैसे कोई परेशान इंसान, जब कोई इंसान परेशान होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है आप सभी को पता ही है। वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही था। और आप बताएंगे कि अब ये तो कोई नॉर्मल ही है, रोबोट जा सकता है सीढ़ियों के पार और पास और वहां पे गिर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये AI रोबोट था, इसके पास अपना आर्टिफिशियल दिमाग था जिससे ये लिफ्ट में से जाता था, सीढ़ियों के पास नहीं जाता था, ऑफिस में काम कर सकता था अच्छे तरीके से। पूरा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ये, तो ये नहीं जान दे सकता था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ये, तो ये 2023 से वहां पे काम कर रहा था। अचानक इसके दिमाग में ऐसी क्या सूझी, AI जो इसका AI है उसमें ऐसी क्या सूझी कि अभी सीढ़ियों के पास जाके मैं यहाँ से कूद जाता हूँ। और सीढ़ियों से गिरने के बाद भी जो ये रोबोट है ना काम कर सकता था ना, उसके पार्ट जो थी काम कर सकते थे, लेकिन ये रोबोट है पूरी तरीके से डेड पड़ा वहाँ पे और इसके पुर्जे भी अलग हो गए अपने आप। ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर उसको भेजा गया वहाँ पे, यहाँ पे रोबोट बनाए जाते हैं। अब उससे रिपेयरमेंट में काफी टाइम लगेगा। अभी कह रहे हैं कि वो जांच भी होगी ना उसके ऊपर, अभी तो बताया जा रहा है कि इसके ऊपर प्रॉपर जांच। कह रहे हैं कि वो पूरा अभी मर चुका है रोबोट। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे लिए सीख क्या है? साउथ कोरिया से हमें सीखना चाहिए कि हम जब काम में इतने उलझे रहते हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो फिर हम जो है ऐसे जो हमारा दिमाग है उलझ जाता है कि फिर हम कोई काम नहीं कर पाते, हम जो है अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते, और फिर ऐसे कामों में फिर हमारा सहारा एट द एंड रोबोट ही बन जाता है और फिर रोबोट के सहारे हमें जीना पड़ता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? क्या हमें इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए? क्या हमें आपस में अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए और आपस में मिलजुल के कैसे रहना चाहिए? आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है इस वीडियो में? नीचे कमेंट्स में इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।